जंगल की वह भयानक आग अब बुझ चुकी थी। सुंदरवन, जो कभी हरे भरे पेड़ों से ढका रहता था, अब आधा काला और वीराना लग रहा था। जमीन पर राख ऐश की मोटी परत थी और हवा में अभी भी जलने की हल्की महक थी। शेर सिंह, गज्जू हाथी, चीकू बंदर और बाकी सब जानवर नदी के किनारे उस हिस्से में बैठे थे जो आग से बच गया था। जान तो बच गई थी, लेकिन घर उजड़ चुका था। कई जानवर उदास थे। एक छोटा हिरण बोला, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे खेलने के मैदान जल गए, खाने के लिए घास भी नहीं बची। शेर सिंह ने सबकी उदासी देखी। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और बोला, साथियों, हमने आग को हराया है, तो क्या हम इस उदासी को नहीं हरा सकते? हमने अपनी जान बचाई है, अब हमें अपना घर वापस बनाना होगा। गज्जू हाथी ने पूछा, पर कैसे महाराज? पेड़ उगाने में तो सालों लग जाते हैं। तभी ज्ञानी बाबा उल्लू ने अपनी आंखें खोली और कहा, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, पर बीज सीड एक दिन में बोया जरूर जा सकता है। अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो हमारे बच्चे एक नए सुंदरवन में सांस लेंगे। बस फिर क्या था, ऑपरेशन नवनिर्माण शुरू हुआ। इस बार काम अलग थे। लड़ाई आग से नहीं, वक्त और सब्र धैर्य से थी। सबसे पहले जमीन को तैयार करना था। गज्जू और हाथियों की सेना ने बुलडोजर का काम किया। उन्होंने जले हुए बड़े पेड़ों के तनों ट्रंक्स को हटाया और जमीन को साफ किया। भोलू भालू और जंगली सुअरों ने अपनी नाक और पंजों से सख्त जमीन को खोदा प्लॉइंग, ताकि नई घास और पौधे उग सकें। लेकिन बीज कहां से आएंगे, इसका जिम्मा मीठू तोते और उसकी एयर फोर्स ने लिया। मीठू ने कहा, हम दूर दूर के जंगलों में जाएंगे और वहां से अलग अलग तरह के फलों के बीज लाएंगे। हर सुबह आसमान रंग बिरंगे पंछियों से भर जाता। वो दूर देशों से आते और जली हुई जमीन पर बीज गिराते। चीकू और बंदरों की टोली उन बीजों को मिट्टी में दबाने का काम करती। चीकू, जो कभी सिर्फ फल खाता और बीज फेंक देता था, आज बड़े ध्यान से एक एक बीज को मिट्टी में दबा रहा था, जैसे कोई खजाना छुपा रहा हो। महीने बीत गए। कड़ी धूप में जानवर मेहनत करते रहे। कभी कभी लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि जमीन अभी भी काली थी। कुछ जानवर हिम्मत हारने लगे, लेकिन फिर वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। आसमान में काले बादल छाए, लेकिन इस बार यह धुएं के नहीं, बारिश के बादल थे। पहली बारिश हुई। मिट्टी की खुशबू ने राख की महक को धो दिया। कुछ दिनों बाद भोलू ने सुबह सुबह शोर मचाया, देखो देखो, सब भाग कर वहां गए। काली राख के बीच से नन्हे नन्हे हरे अंकुर स्प्राउट्स फूट रहे थे। वो नजारा किसी जादू से कम नहीं था। मौत की राख से जिंदगी निकल रही थी। धीरे धीरे पूरा मैदान हरी घास की चादर से ढक गया। जो बीज पंछी लाए थे, उनसे नए तरह के पेड़ उगने लगे जो पहले सुंदरवन में नहीं थे। फूल खिलने लगे और तितलियां वापस आने लगी। 3 साल बाद सुंदरवन अब पहले जैसा नहीं था। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। पुराने पेड़ों के साथ नए फलों के पेड़ थे। नदी का पानी अब और साफ था, क्योंकि किनारों पर नए पौधे मिट्टी को पकड़े हुए थे। एक शाम शेर सिंह और गज्जू उसी पहाड़ी पर बैठे थे। शेर सिंह ने कहा, याद है गज्जू, उस रात हमें लगा था सब खत्म हो गया। गज्जू मुस्कुराया, हाँ महाराज, पर हम भूल गए थे कि हर अंत एंड एक नई शुरुआत होती है। चीकू बंदर एक नए पेड़ से जामुन खाते हुए नीचे कूदा और बोला, और इस बार यह जंगल सिर्फ कुदरत का दिया हुआ नहीं है, यह हमारा बनाया हुआ है। इसमें हमारा पसीना और प्यार मिला है। सुंदरवन के जानवरों ने न सिर्फ आग का सामना किया, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी दुनिया को दोबारा रचा। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो राख से भी गुलशन खिलाया जा सकता है। नैतिक सीख, बुरा वक्त आता है, चीजें उजड़ती हैं, लेकिन रोना छोड़कर अगर हम दोबारा कोशिश करें तो हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। विनाश के बाद ही निर्माण का अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलता है। Every destruction is an opportunity for a new creation.